वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके काफ़ी सारे प्रश्नों को कर लिया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे तो इसमें करेंगे राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन को। आगामी कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आप इसे देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। LT टेट, LT कमीशन, TGT PGT हिंदी, कोई भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा हो तो वहाँ पर आपको फ़ायदा देंगे ये नोट्स। अगर नोट्स से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप माध्यम से। आगे आपको दिखा भी देता हूँ हमारे नोट्स की एक क्लिप आपको। तो यहाँ पर आप हमारे नोट्स देख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षा हेतु। 1500+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देंगे। तो कोई क्वेरी नोट से संबंधित आपकी रहती तो ये देखिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। LT टेट, LT कमीशन, TGT PGT हिंदी इत्यादि के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल परीक्षा होगी LT टेट के लिए, तो आप इन्हें बाय कर सकते हो, आपके घर पहुँच जाएंगे ये नोट्स। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये देखिए लेक्चर, ये हमारा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है। ये जो लेक्चर इसलिए आपके समक्ष लाया हूँ भक्ति काल के 2, इससे पहले 100 प्रश्न आए थे और ये दूसरा भाग है जिसमें आपको 100 प्रश्न दिखाई देंगे। मोटा आंकड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 200 प्रश्न। इसी के साथ इसकी संख्या और भी होगी, क्योंकि आज भी हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। पहले भी हमने 100+ क्वेश्चन किए थे, टोटल 200+ क्वेश्चन होंगे। ये ध्यान से देखोगे ना तो LT टेट, LT कमीशन में यहाँ से बाहर प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, तो ध्यान से आपने देखना है। प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। कौन से कृष्ण भगवान को? श्रीमद् भागवत पुराण के भगवान श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न देखिए 2, इसमें पूछा गया है, हिंदी में कृष्ण काव्य को विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है। तो ये जाता है विद्यापति को। विकल्प यहाँ पर B सही हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था। तो जो कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी थे, इसलिए विकल्प कौन होगा सही? विकल्प D। अगला प्रश्न है 4, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है। तो जो उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता होंगे रूप गोस्वामी। विकल्प A यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा इसके साथ यहाँ पर 5, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है या माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को रस रूप में और मैया राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में स्वीकार किया गया है? वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। अगला प्रश्न देखिएगा 6, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो जो राधा बल्लभ संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किया हित हरिवंश जी के द्वारा। विकल्प A यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, पूछा गया है किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो ये थे आपके गौड़ीय संप्रदाय के। विकल्प A यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, कृष्ण के उपासक ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं अभी भी। तो ये चैतन्य संप्रदाय के हो जाएंगे। कौन? चैतन्य संप्रदाय। अगला प्रश्न है 9, इसमें पूछा गया है बल्वाचार्य के किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। तो ये किया शुद्धाद्वैतवाद का। विकल्प C सही। प्रश्न संख्या 8, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं तो ये हैं बल्लभ।
विकल्प बी। यहाँ पर देखिएगा हमारा फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं। अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर लेना, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। जो लिंक से जुड़ना चाहता है तो लिंक में जाइए, जो व्हाट्सएप करना चाहता है तो व्हाट्सएप करिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ 11, इनमें से बल्वाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? बल्वाचार्य के शिष्य कौन से भक्त थे दिए गए? तो देखिए कुंभन दास थे, जो ये बल्वाचार्य के शिष्य थे और कृष्ण भक्त कवि भी थे। वैसे तो अन्य भी हैं, परंतु ये अन्य आचार्यों के भक्त के तौर पर माने जाते हैं। फिर प्रश्न है 12, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी मानी जाती है? अष्ट से ही आप याद रखिए, अष्टछाप के कवियों की संख्या मानी जाती है 8। फिर है प्रश्न 13, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया? तो जो नंददास है इन्हें अष्टछाप में संकलित किया गोसाई विट्ठलनाथ जी के द्वारा। फिर प्रश्न है 14, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? जो अष्टछाप के कवि थे ये करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा। इस समय आपको ये प्रश्न सरल लग रहे होंगे, परंतु जब परीक्षा में है ना फिर तोते उड़ जाते हैं, ध्यान से रखना है याद इनको। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में, विकल्प सी सही होगा। फिर प्रश्न है 16, सूरदास किसके शिष्य थे? तो जो सूरदास थे बल्वाचार्य के शिष्य थे, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 17, पूछा गया है गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? तो जो गोसाई विट्ठलनाथ ने प्रस्तुत पंक्ति कही है पहले, तो आपको ये याद रखना है किसे कहा था। तो ये सूरदास को कहा था। क्यों कहा था? दरअसल घटना बता देता हूँ आपको। एक बार ऐसी घटना हो जाती है कि जो सूरदास जी होते हैं मृत्यु शैया पर लेटे होते हैं, तो अंतिम समय इनका होता है। तो विट्ठलनाथ देखते हैं कि जो सूरदास अब मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, तो ये अपने शिष्यों से और जो भी वहाँ पर विद्वान जन थे, शिष्य जन थे, उन्हें उनसे कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जाको कुछ लेना हो जाके ले। अर्थात पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी हैं और ये अब यहाँ पर मतलब मृत्यु लोक से जा रहे हैं। किसी को भी कुछ ज्ञान इत्यादि प्राप्त करना है तो उनके पास जाकर उनसे वो ज्ञान या कुछ चीज़ें बातचीत कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा? विट्ठलनाथ ने कहा। क्यों कहा वो भी आपको सारा कुछ बताया। विट्ठलनाथ बल्वाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्तमाल की रचना किसने की? तो जो भक्तमाल की रचना की नावादास के द्वारा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे गोकुलनाथ। कौन होंगे? गोकुलनाथ। यहाँ पर ध्यान रखना है विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। पहले बता देना, सबसे पहले आएंगे बल्वाचार्य। बल्वाचार्य के पुत्र थे कहाँ गए वो? विट्ठलनाथ लिख ले भाई, भी लिखता क्यों नहीं? विट्ठलनाथ ये इनके पुत्र थे और इनके पुत्र थे गोकुलनाथ। ये आपको क्रम याद रखना है। फिर प्रश्न है 20, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? तो ये माना गया है नंददास को। किसे? नंददास को। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि जो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो अपने अष्टछाप है ना, अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कौन से कवि थे? तो ये थे आपके अपने कौन? कुंभनदास। और सबसे कनिष्ठ कौन थे? नंददास। ये दोनों याद रखने। सबसे छोटे ये थे, सबसे बड़े वो थे जो मैंने नाम बताया। अगला प्रश्न है 21, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन हैं? अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन हैं? तो जो अनेकार्थक मंजरी, इसके रचनाकार हो जाएंगे नंददास जी। फिर प्रश्न है 22, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो इसके रचनाकार भी नंददास ही होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 23, युगल शतक के रचनाकार कौन हैं? जो रचना है युगल शतक, इसके रचनाकार कौन होंगे? श्री भट्ट। इसके रचनाकार हो जाएंगे श्री भट्ट।
अगला प्रश्न है 24, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका इनकी रचना है, दान लीला इनकी रचना है, सुजान सागर इनकी रचना है, परंतु जो केली माधुरी है ये इनकी रचना नहीं होगी, इसका ध्यान रखना आपने। फिर प्रश्न है 25, इसमें क्या पूछा गया है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय में, पहले तो संप्रदाय याद रखिए, पूछा जा सकता है निम्बार्क संप्रदाय में सुदर्शन के अवतार कौन हैं? तो ये निम्बार्काचार्य होंगे, या फिर निम्बार्काचार्य को क्या माना जाता है? सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का। फिर प्रश्न है 26, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु श्री कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? तो ये होंगे राधा वल्लभ संप्रदाय, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 27, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे हरिदासी संप्रदाय। अगला प्रश्न है यहाँ 28, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो तानसेन के गुरु जो माने जाते हैं ये स्वामी हरिदास होंगे। कौन होंगे? स्वामी हरिदास। फिर से कह रहा हूँ, PDF इत्यादि के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ये PDF भी वहीं पर सेंड कर दूंगा मैं। प्रश्न 29, क्या पूछा गया है? स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो जो स्वामी हित हरिवंश है इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न देखिएगा 30, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान की सलेमाबाद है यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है। फिर है प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ इसके रचनाकार होंगे निम्बार्काचार्य। कौन होंगे? निम्बार्काचार्य, विकल्प ए। फिर प्रश्न है 32, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेदवाद, विकल्प बी सही है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 33, पूछा गया है सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद बरदाई की परंपरा में, वंश परंपरा में। प्रश्न संख्या 34, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो जो सूरदास हैं इनका जन्म माना जाता है 1478 ईस्वी में, विकल्प ए सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए 35, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? जनश्रुतियों के आधार पर जो तुलसीदास हैं किसके भाई माने जाते हैं? नंददास के। जनश्रुति है, कंफर्म उत्तर नहीं है ये कि ऐसा ही है। अगला है 36, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो जो नंददास थे ये शुकर क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 37, हित 84 के रचयिता कौन है? तो ग्रंथ है हित 84, इसके रचयिता कौन होंगे? तो ये होंगे हित हरिवंश। कौन है? हित हरिवंश, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 38, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो जो ध्रुवदास थे इनके द्वारा 42 ग्रंथों की रचना की गई है, विकल्प बी। और ये कैसे थे? कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न देखिएगा 39, इसमें क्या पूछा गया है? तो 39 में पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? तो जो रस खान थे ये मुसलमान थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की बराबर भक्ति करते रहते थे। प्रश्न संख्या 40, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? तो जो भंवर गीत है इसके रचयिता होंगे नंददास। अगर आएगा भ्रमर गीत, भ्रमर आएगा तो सूरदास होंगे, ये ध्यान रखना। फिर प्रश्न है 41, पूछा गया है उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो ये भ्रमर गीत काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है, विकल्प बी सही है यहाँ। फिर देखिए 42, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? उद्धव शतक की रचना ग्रंथ है ये, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा की गई है, विकल्प डी सही है यहाँ। फिर प्रश्न है 43, गोकुल सवे गोपाल उपासी
यह पद किसका लिखा हुआ है? तो ये है सूरदास का पद। अगला प्रश्न है 44। इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? तो जो सर्वाधिक भावुक हैं वो हैं सूरदास की गोपियाँ। हाँ, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कई प्रश्न मैं आपको कमेंट माध्यम से पूछता हूँ, तो मैंने देखे हैं एक काफ़ी हमारे मतलब कहें टैलेंटेड हैं सब्सक्राइबर, हर वीडियो में अपना कमेंट छोड़ते हैं और पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। बीच में 2-4 और भी आ जाते हैं। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी कमेंट करा करें। देखिए, जो भी कमेंट करता है ना, उसको प्रश्न अपने मन में छप जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कमेंट करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो। क्यों? कमेंट करने से आपको ही लाभ होता है। अगर आप कमेंट करोगे, इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा, नहीं करोगे तो कोई मुझे नुकसान नहीं होगा। आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि कमेंट किया करें। बाकी आप जैसा ठीक सोचे वैसा करें। अगला है 45। निर्गुण कौन देश को बासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो जो पंक्ति है निर्गुण कौन देश को बासी, किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की पंक्तियां हैं। किसने कहा? गोपियों ने कहा। इसमें किसका खंडन किया गया है? निर्गुणोपासना का खंडन यहाँ पर किया गया है। होता यूँ है कि आपको ना हर एक पंक्ति का अगर व्याख्यान चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ये पंक्ति है, इसमें क्या कहा गया था? होते इस तरह से कि उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजते हैं और कहते हैं कि गोपियों को कहना कि जो निर्गुणोपासना ज़्यादा अच्छी है और सगुण भक्ति ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये इन्होंने एक तरह से उद्धव को सिखाने के लिए भेजा था कि यार सब कुछ जो है सगुण उपासना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु जो निर्गुण उपासना मतलब इक्वल है, समन्वय बनाकर चलना है। तो उद्धव जी होते हैं, वो जाते हैं गोपियों के पास और कहते हैं कि जो कुछ है ये निर्गुण उपासना में ही है। फिर जब गोपियाँ उनके संवाद को सुनती हैं तो संवाद करती हैं तो कहती हैं, हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को बासी, तुम कहाँ से आए हो और जो निर्गुण जिसकी तुम पूजा करने के लिए कहते हो वो किस देश का वासी है जिसकी हम पूजा करें, उसका क्या आकार है जिससे हम उसकी पूजा करें, उसकी क्या मंशा है, सारी चीज़ें पूछ देती हैं। और जो उद्धव होते हैं ना, निशब्द हो जाते हैं ये सारी बातें सुनकर। फिर है 46। क्या पूछा गया है? वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। विकल्प डी सही है यहाँ। फिर प्रश्न देखिए 47। साहित्य लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो साहित्य लहरी ग्रंथ है इसके रचयिता हो जाएंगे सूरदास। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 48। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो जो सूरदास के दृष्टिकूट पद हैं ये होंगे आपके साहित्य लहरी में संकलित। विकल्प सी। प्रश्न है 49। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना? तो सूरदास के जन्म स्थान को डॉक्टर नगेंद्र ने माना सीही में। कहाँ? सीही में। फिर प्रश्न है 50। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो सूरदास की भक्ति भावना आती है सख्य भाव के अंतर्गत। विकल्प बी सही है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 51। सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है, यह कथन किसका है? तो ये होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 52। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 53। जा पर दीनानाथ ठहरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? तो ये भक्ति होगी पुष्टि मार्गी। कैसी है? पुष्टि मार्गी। और किसकी पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है। यहाँ पर होगी कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित 53 प्रश्न। अब हम आगे देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित 50 प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या होगा? श्री कृष्ण या कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? हाँ, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? श्रीमद् भागवत पुराण से। विकल्प बी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 2। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है? तो यह है रामायण। विकल्प ए।
फिर प्रश्न देखिएगा 3, इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है। तो ये होगा महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है, आरण्य पर्व, विकल्प ए। फिर प्रश्न देखिएगा 4, इसमें पूछा गया है, किस पुराण में राम कथा का कुल अंश है। तो ये देखिए, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, तो सभी में है, तो विकल्प डी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5, किस जातक कथा में राम कथा है। किस जातक कथा में राम कथा है। तो ये देखिए, अनामर्क जातक में, विकल्प बी। फिर प्रश्न है 6, पौमचर्यम के रचयिता कौन है, बिमल सूरी। अगला प्रश्न है 7, पूछा गया है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है। तो ये है पौमचर्यु। एक था पौमचर्यम, तो ये बिमल सूरी की रचना है, ये है पौमचर्यु, ये है स्वयंभू की रचना। प्रश्न संख्या 8, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है। तो ये है राम, भगवान श्री राम। फिर प्रश्न है यहाँ पर अगला 9, महापुराण के रचनाकार कौन है। तो जो पुष्पदंत हैं ये होंगे इस ग्रंथ के रचनाकार, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिएगा 10, इसमें क्या पूछा गया है, किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना गया है। तो जो षटकोप हैं इन्हें माना गया है राम की पादुका का अवतार, विकल्प डी। फिर देखिएगा प्रश्न 11, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो ये होंगे ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 12, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो ये होगा श्री संप्रदाय, विकल्प सी। अगला देखिए, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो जो राम तारक मंत्र के रचयिता माने जाते हैं रामानंद, विकल्प बी। फिर है 14, धनुष बाणीधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की। तो ये रामानंद के द्वारा किया गया था, विकल्प बी सही होगा यहाँ। फिर प्रश्न है 15, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय किसे जाता है, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा इस संबंध में। तो ये जाता है रामानंद को। रामानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय रामानंद को जाता है। प्रश्न संख्या है 16, इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है। तो ये होगा महावीर चरित, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा 17, पूछा गया है, कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। तो जो कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है, तो ये होगा रघुवंश। कौन सा, रघुवंश, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 18, दशावतार चरितम किसकी रचना है। दशावतार चरितम ये क्षेमेंद्र की रचना हो जाएगी, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 19, क्या पूछा गया है भाई साहब, पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें राम कथा का जिक्र है। तो ये होंगी रामायण मंजरी। कौन सी, रामायण मंजरी। फिर प्रश्न है 20, प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम बताइए। जयदेव प्रसन्न राघव के रचयिता होंगे। प्रश्न संख्या 21, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम बताइए। तमिल भाषा में भी रामायण रची गई है और उसका नाम है कंब रामायण, विकल्प सी। अगला देखिएगा 22, पूछा गया है, इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है। तो ये होगी आपकी भावार्थ रामायण, मंगल रामायण, अर्ध रामायण और उपयुक्त सभी। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 23, अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ये होंगे ईश्वरदास, विकल्प बी, ईश्वरदास।
फिर प्रश्न है 24 पूछा गया है रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। तो जो रामाष्टयाम है इसके रचयिता हो जाएंगे अगरदास, ये विकल्प सी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 25 अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। तो ग्रंथ है अवध विलास, इसके रचयिता हो जाएंगे लालदास। कौन? लालदास, विकल्प डी। फिर है 26 हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो रचना है हनुमान नाटक, इसके रचयिता हो जाएंगे हरिदेव राम, विकल्प डी। फिर प्रश्न देखिएगा 27, इसमें पूछा गया है इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सवया शैली में लिखी गई है। कवित सवया शैली में कौन सी लिखी गई है? कवितमाला, विकल्प सी। बाकी देखिए रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली इन्हीं की रचनाएं होंगी। प्रश्न संख्या 28 राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो ये विनय पत्रिका होगी। कौन सी? विनय पत्रिका, विकल्प डी सही है। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो जो तुलसीदास की रचना नहीं होगी ना, तो वो है रुक्मणी मंगल। बाकी पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबे रामायण, ये तीनों ही इनकी रचनाएं हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 30 इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? ब्रजभाषा, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इन तीनों में ही किया गया है, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला देखिए 31 आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आगे पीछे बोल दिया तो क्षमा चाहता हूँ। देखिए रामानंद जी की पंक्ति होगी ये। अगला देखिए 32 साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? साकेत का विषय क्या है? रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, ध्यान रखना है। किसका होगा? मैथिली शरण गुप्त का, विकल्प सी। फिर प्रश्न है 33 श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्रंथ है श्री रामार्चन पद्धति और रचनाकार होंगे रामानंद, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न देखिएगा 34 रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? पहले तो ध्यान रखना है रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पर? गलताजी में। कहाँ पर? गलताजी में, विकल्प सी। अगला देखिएगा 35 तपसी शाखा का पलवन किसने किया? तपसी शाखा का पलवन किया गया था द्वारकादास जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 36 भक्तमाल के रचयिता कौन थे? भक्तमाल के रचयिता है नावादास। अगला प्रश्न है 37 मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? रचना है मूल गोसाई चरित्र और इसके रचनाकार होंगे बेनी माधव दास, विकल्प डी। फिर प्रश्न देखिए 38 तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मूल गोसाई चरित्र। कौन होंगे इसके रचनाकार? बेनी माधव दास, बेनी माधव प्रसाद, दास नहीं प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा 39, इसमें पूछा गया है आपसे तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? तो ये कवितावली के अंतर्गत होंगे। प्रश्न संख्या 40 तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? तो तुलसीदास का समय होगा 1532 से लेकर 1623 ईस्वी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए 41 तुलसी की माता का क्या नाम था? तो जो तुलसी थे इनकी माता का नाम होगा हुलसी। गोदलिए हुलसी फिरे, याद होगी पंक्ति आपको। प्रश्न संख्या 42 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म कहाँ पर माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं तुलसी का जन्म हुआ राजापुर गांव में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43 अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रत्नावली का। पंक्ति का इस तरह से भावार्थ निकलता है कि रत्नावली कहती है तुलसीदास से कि मेरी ये अस्थि और चर्म जो मतलब ये देह है, ऐसी देह, इस पे तुम्हें इतना लगाव है। अगर तुम्हें लगाव करना है तो भगवान श्री राम पर करो, उस लगाव से आपको ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह की पंक्ति है। इसके पश्चात ये विरक्त हो गए थे, ये भी ध्यान रखना है। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? तो ये शेष सनातन के पास रहकर किया था, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 45 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या मानी 12, विकल्प बी। अगला है 46 पूछा गया है इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? तो जो रहीम थे,
नंददास थे, सूरदास थे, अर्थात उपयुक्त सभी थे ये तुलसीदास के समकालीन। अगला प्रश्न देखिएगा 47, इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर ये प्रश्न है, बरबे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की, तो ये की थी रहीमदास के आग्रह पर, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 48, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है, तो ये होगी सूरदास जी की रचना से प्रभावित। फिर अगला प्रश्न देखा गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो 49, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है, तो जो रचना है हनुमान बाहु के, ये तुलसीदास की रचना ही होगी। फिर प्रश्न है 50, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो जो रामचंद्रिका के रचनाकार होंगे केशवदास जी होंगे, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप देख सकते हो 53 हमने कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित प्रश्न किए और 50 यहाँ पर राम भक्ति काव्यधारा से किए, तो 100 प्रश्न यहाँ पर हो गए, 100 नहीं 103 हो गए। इसी तरह से हमने पहले भी 100 प्रश्न किए थे भक्ति काल से संबंधित, तो 200 प्रश्न यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। अब हम आगे कोई और टॉपिक करेंगे क्योंकि भक्ति काल के लिए 200 प्रश्न काफ़ी होंगे, ठीक है। तो चलिए खैर यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से एक बार आपको हमारी टीम के द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो दिखा देता हूँ। ये नोट्स है, देख सकते हो आप। आपकी कोई भी आगामी परीक्षा होगी वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपको लाभ प्रदान करेंगे। अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर जो 76 517 294 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हो। आपके घर में ये सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आप इन्हें लेते हो तो और भी स्टडी मैटर साथ में सेंड कर दिया जाता है। बाकी PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।